श्री कृष्ण कहते हैं, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपनी कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हो सकता है हर दिन कुछ अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही कभी मरती है, और न ही कभी इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर है और अविनाशी है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं आएगी। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़े उतार कर फेंक देता है, नए कपड़े को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर प्राप्त करती है। विषयों की चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होता है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अभिवेक उत्पन्न होता है। इस प्रकार व्यक्ति का पतन हो जाता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी के राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म के साथ दे रहा है, यह अधर्म है। तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन, मन के परिस्थिति, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान का भक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधना से प्रयोग कर सभी कार्य कर रहे हैं, करनी चाहिए। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपके पूरे धैर्य से श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी इसे मिटाया जा सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर होकर ही रहेगा। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने से, मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। हे अर्जुन, इस शरीर का मोह मत करो। यह तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगा। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा का सुंदरता शरीर के सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही है तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा का सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। हे अर्जुन, मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से बस में किया जा सकता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य में एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के
बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन का एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है, बस थोड़ा सा प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम के भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनके भक्ति में लीन होता है, जो ही प्रेम से उन्हें याद करता है, वे सदैव उनका कल्याण करते हैं। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वही बन जाते हैं जो आप मानते हैं। हमारी सफलता और असफलता पर इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद को कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि उसको खुद पर पूरा विश्वास और अपने लक्ष्य पर लगातार नियंत्रण रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान के मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचार से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता का मार्ग की ओर अग्रसर करती है। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचार के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलता है। हे अर्जुन, मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है, मैं उनका हूँ और वो मेरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, ठंड या गर्मी, सुख या दुख, अनुभव करो। ये अनुभव क्षणभंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं। इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करने के लिए आप तैयार रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थिति हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? इस संसार में क्या लेकर आए थे तुमने जो खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो तुमने खो दिया? क्योंकि तुमने जो यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।